जय हिंद दोस्तों। आज बात होगी थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटके, और टॉपिक ये हटकर होगी कि इस समय आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, और बहुत सारे टीचर्स का भी उसमें नाम आ रहा है। बहरहाल कोई टीचर उसमें लीडर नहीं है, एक दो टीचरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, जो कि गलत बात है। अब पूरा आप समझते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी स्कैम, जिसका बच्चों ने स्कैम नाम दे दिया है, और उसमें हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट हैशटैग भी इस समय ट्विटर पर और सब पर चल रहा है। तो ये क्या है एनटीपीसी और क्या है इसकी प्रॉब्लम, मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत समझने की तो फिलहाल कोशिश ही करते हैं। देखिए, आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एनटीपीसी, एन का मतलब है नॉन, टी का मतलब टेक्निकल, पी मतलब पॉपुलर और सी मतलब कैटेगरीज, यानी एनटीपीसी मतलब नॉन पॉपुलर कैटेगरीज। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें भर्ती होनी थी। बहुत सारे पदों के लिए भर्ती थी, सीबीटी 1 से। और जब देखिए, अब समझिए 2019 में इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। आप कोरोना का बहाना 2019 में नोटिफिकेशन का नहीं दे सकते हैं, जिस समय उसमें भी ये मिड टाइम में लगभग अगस्त सितंबर में, या हाँ इसी समय में नोटिफिकेशन जारी होता है। और उसमें 35,000 पदों के लिए भर्ती कराई जाती है। मतलब भर्ती के लिए वो किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इतने बच्चों का भर्ती कराया जाएगा। कब? 2019 में। उसके बाद उसमें बताया जाता है, जैसे कह रहे हैं इस समय कि नोटिफिकेशन का हम वो लेंगे, तो नोटिफिकेशन में तो यही कहा गया था कि 2019 में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराकर और 19 के लास्ट तक वो 20 में क्या कर देंगे, हम सबको ज्वाइनिंग दे देंगे। भैया 20 कोविड जो फैला है वो 20 में फैला है, ना कि 19 में फैला है। 19 में आपका जब ये सब चल रहा था, जब भर्ती मतलब नोटिफिकेशन कराया गया था, फॉर्म सबमिट करवाया गया था, तब कुछ नहीं था। तब ये लोग 2019 में कुछ नहीं करवाते हैं, और बाद में आते आते 2019 बीत गया। 19 बीत गया तो 20 में लगभग यही मार्च में कोविड आ गया। इतना दिन 20 में भी 3 महीने बचे हुए थे, 20 में भी ये लगभग कुछ नहीं कराते हैं। तो बहुत सारे टीचरों ने लगभग ट्विटर हैंडल से ट्वीट कराना शुरू कर दिया, हैशटैग चला दिया, जिसके वजह से जितनी भी मिनिस्ट्री थी इन सबकी नींद, या आरआरबी के जितने भी अधिकारी, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। तब ये उसी भर्ती प्रक्रिया को 2021 में करवाते हैं, जब दोबारा कभी लॉकडाउन निकल गया 21 में, तब ये उस भर्ती प्रक्रिया को कराते हैं। और उसके बाद भी जब भर्ती मतलब पहला पेपर हो गया, मान लीजिए पहला पेपर क्या हो गया, तो 2021 में 2022 में जो इस समय चल रहा है, 21 में तो पेपर हो गया, 22 में किसी तरीके से रिजल्ट इन्होंने दिया। नोटिफिकेशन में कई बातें कही गई थी। नोटिफिकेशन में एक ये कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो नहीं हुआ, और बहुत सारी बातें कही। उसमें एक चीज और भी कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देने के साथ साथ परीक्षा मतलब बहुत ही फेयर तरीके से कराई जाएगी। अरे भैया, तो इसका मतलब क्या पहले से फेयर तरीके से नहीं कराई जाती थी? पहले भी तो फेयर तरीके से ही परीक्षा कराई जाती थी। ऐसा तो है नहीं कि फेयर तरीके से परीक्षा नहीं कराई जाती थी। ये हो गया। 2022 में लगभग रिजल्ट आया, अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया तो देखिए, उसमें इन्होंने जो भर्ती करवाई है, या हम कहें जो परीक्षा कराई है, इंटरमीडिएट के लिए मतलब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, दोनों बच्चे उसी में बैठे पेपर में। तो आप ही बताइए, जब परीक्षा हुई, एक ही पेपर हो रहा है, तो 2 कट ऑफ कैसे जारी हो गया? इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का जो बच्चा होगा वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेगा। देखिए, 2 कंसेप्ट निकल कर आता है। अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है और पेपर ग्रेजुएशन का बना हुआ है, मतलब हम कहें कि ग्रेजुएशन के बेस पर बना हुआ है, तब तो ग्रेजुएशन वाला बड़े आराम से निकाल लेगा। और अगर पेपर क्लास 12
के लेवल का बना हुआ है और उसमें ग्रेजुएशन का बच्चा बैठा हुआ है, तब भी ग्रेजुएशन का ही बच्चा निकालेगा। ये नहीं है कि 12 वाला निकालेगा, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए 12 के हिसाब से ही पेपर बना हुआ है, तो ग्रेजुएशन वाला क्या करेगा, वो ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा और ये जो 12 वाला होगा ये कम मार्क्स गेन करेगा। तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। और 3 साल बाद ऐसे परीक्षा, इनके हिसाब से फेयर परीक्षा कराई गई, ये कराया गया, वो कराया गया। अरे भैया, अगर 3 साल बाद आप फेयर परीक्षा करा लोगे तो सामने वाले की आत्मा निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। न जाने कितने लोग तो ओवर एज हो गए बेचारे इसी नौकरी के चक्कर में परीक्षा के। तो ये जो मंशा है ये आरआरबी की, ये बहुत ही मतलब हम कहें कि खतरनाक है। तो इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट पटना में चल रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ क्या कहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में चल रहा है, ये बहुत मतलब हम कहते हैं कि बच्चों के ऊपर लाठियां चलाना या कुछ भी करना बहुत ही खराब बात है। मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे, कोई किसी को मार पीट तो रहा नहीं था और प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर उनके साथ गलत ना हुआ होता तो प्रोटेस्ट नहीं करते। एक ही बच्चा 5-5 सेट में पास कर जा रहा है और 3.5 लाख बच्चे जो ये 12 वाले थे, ये क्या हो गए, ये तो आपके कूड़े में चले गए। उसके बाद गैंगमैन, यानी हम कहेंगे कि ग्रुप डी ही भर्ती थी। आपने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया, तो नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तो वहां पर ये नहीं बताया गया था कि 2 सीबीटी परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। और आप 2021 के लास्ट में आकर कह देते हैं कि नहीं, एक सीबीटी 1 कराया गया है, अब एक सीबीटी 2 कराया जाएगा। मतलब 2 भर्ती, मतलब सेम मतलब से एक ही पद के लिए 2 बार आपको परीक्षाएं देनी है। अरे आईएएस बना रहे हो, छोटे पद के लिए भर्ती है ना, तो इतना काहे वो कर रहे हो। और तुम्हें करना ही था तो पहले ही नोटिफिकेशन में ये बात को जारी कर देना चाहिए था। बाद में दोबारा तुम 2.5 साल बाद नोटिफिकेशन जारी करके कहते हो नहीं, एक नहीं 2 भर्ती, मतलब सॉरी 2 पेपर करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, 2 पेपर। उसके बाद एक कोई बच्चा किसी में नहीं आ रहा है और कोई बच्चा आपका इसमें एक, मतलब हम कहें कि 5-5 पदों के लिए वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो इनका प्रोटेस्ट है इसको मान लिया जाना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं बच्चों की, आरआरबी एनटीपीसी जो भी कहीं भी चल रहा है, इनके मांगों को सुनना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए। 3-3 साल 4-4 साल होकर भर्ती नहीं करवाते हो, उसके बाद ऐसा काम करते हो।